माता, पिता, गुरु, अतिथि आदि ही इंद्रियों के अधिष्ठित देवता हैं। ये ही घर में पंच देवता कहे जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में पंच महायज्ञ आदि इन्हें संतुष्ट करना होता है। शुद्ध धन का उपार्जन कर इन्हें खिलाकर खाएं, इन्हें सुलाकर सोएं, किसी प्रकार का कष्ट न दें। यदि वे अपनी मूर्खतावश कष्ट का अनुभव करते हैं तो उसकी चिंता न करें। जब तक आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तब तक उनकी संपत्ति तो उनकी है ही, आपके द्वारा उपार्जित संपत्ति भी उन्हीं की होती है। अतः जब तक वे हैं तब तक उनकी संपत्ति में छीना झपटी न करें, बांट बूंट न करें, अन्यथा भगवान कुपित हो जाता है। इसलिए कि वे आपकी इंद्रियों के अधिष्ठित देवता हैं। सगुण ब्रह्म के 5 मुख हैं, अर्थात 5 अंग हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। अब इन भगवान के 5 मुखों को आप खिला पिला के कैसे संतुष्ट करेंगे, क्योंकि वे मुख तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। यही नहीं, ये भगवान के 5 अंग भी हैं, जिनकी सेवा आप कैसे करेंगे। अतः माता, पिता, गुरु आदि भगवान के ही 5 सगुण अंग हैं। अपनी माँ ही पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कर रही है, अतः वह पृथ्वी रूप है। पिता जल का प्रतिनिधि है, वैसे ही कुल पुरोहित एवं अध्यापक गण ही अग्नि देवता हैं। अतिथि ही वायु देवता का रूप है तथा आकाशचारी पक्षी एवं दरवाजे पर आए हुए पशु पक्षी कुत्ते आदि ही आकाश नामक देवता हैं। आप सब ने सुना होगा कि विश्व रूप भगवान का पृथ्वी ही पांव है, नाभि के नीचे वस्ति का भाग ही जल है, पेट ही अग्नि है, छाती ही प्राण है तथा मस्तिष्क ही आकाश है। इस प्रकार ये 5 देवता हैं जिनसे भगवत साधना की जाती है। साधना के पूर्व में अथवा साधना काल में यदि आपके पाँव ने आपका साथ छोड़ दिया, अर्थात पाँव में कोई भयंकर रोग लग गया, तो यह सिद्ध होता है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर आपने पंच माताओं में से किसी एक माता का तिरस्कार अवश्य किया है। वे पंच माताएं हैं: अपनी माँ, पिता की माँ, पत्नी की माँ, पति की माँ, मित्र की माँ और गुरु की माँ। यदि साधनावस्था के पूर्व ही या साधनावस्था में नाभि के नीचे अर्थात वस्ति भाग में कोई रोग लग गया तो पंच पिताओं में से किसी एक पिता या 2 पिता या सभी पिताओं का आपने अपमान कर दिया है। ये पंच पिता हैं: अपना पिता, पिता का पिता, पत्नी का पिता, मित्र का पिता तथा गुरु अर्थात पुरोहित का पिता। यदि साधना के पूर्व या साधनावस्था में आपके पेट में रोग लग गया है जिससे कि साधना ही छूट गई, तो आपने पंच पुरोहितों में से किसी एक का या सब का ही तिरस्कार कर दिया है। ये पंच पुरोहित हैं: अपना पुरोहित, गांव का पुरोहित, पत्नी का पुरोहित, मित्र का पुरोहित और पुरोहित का पुरोहित। वैसे ही यदि साधनावस्था में हृदय रोग हो जाता है, वायु रोग हो जाता है या लकवा मार देता है, तो पंच अतिथियों में से आपने किसी न किसी अतिथि का अवश्य तिरस्कार किया है। वे पंच अतिथि हैं: अपना अतिथि, माँ का अतिथि, पिता का अतिथि, पुरोहित का अतिथि, मित्र का अतिथि। उसी प्रकार यदि साधनावस्था में अथवा उसमें प्रवेश करने के पूर्व ही आपकी स्मृति छिन्न भिन्न हो गई है, आपके मस्तिष्क में रोग लग गया है, तो आपने अवश्य ही पंच पशु पक्षियों में से किसी न किसी का अपमान कर दिया है। वे पंच पशु पक्षी हैं: गाय, कुत्ता, आकाशचारी पक्षी, गिद्ध, बाज, उल्लू आदि को छोड़कर चींटी आदि कीड़े मकोड़े तथा पालतू जीव जंतु। इसी प्रकार अन्यान्य तत्वों को भी जान लेना चाहिए। अब पुनः ध्यान दें कि आपके पुत्र ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो आप जान लें कि आपने पंच पिताओं में से किसी न किसी पिता का अपमान किया है।
यदि पुत्री साथ छोड़ दे तो जान लें कि आपने पंच माताओं में से किसी न किसी माता का अपमान किया है। यदि आपका मित्र साथ छोड़ दे तो जान लेना कि आपने पंच मित्रों में से किसी न किसी का अपमान किया है। इसी प्रकार माता पिता, पुरोहित और पशु पक्षी आपका साथ छोड़ दें तो जानना चाहिए कि आपने पंच माताओं, पिताओं, पुरोहितों एवं पशु पक्षियों आदि में से किसी न किसी को निराश किया है। इतना ही नहीं, आकाश के प्रतिनिधि आकाशचारी पशु पक्षी कुपित हो जाते हैं तो आकाश नामक देवता के विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि आप पर शासन करने लगते हैं। आकाश को सप्त ऋषियों में से एक ऋषि की भी संज्ञा दी गई है। यदि आप सप्त ऋषियों की संख्या करते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा ये ही पुरातन सप्त ऋषि हैं, जिनमें आकाश के कुपित होने पर शांति नहीं मिलती, सूर्य के कुपित होने पर नेत्र आपका साथ नहीं देते, चंद्रमा के कुपित होने पर मन आपका साथ छोड़ देता है और सद्गुरु के द्वारा त्याग दिए जाने पर तो अपनी बुद्धि ही आपका साथ छोड़ देती है। इस प्रकार भगवान के कहने का आशय तो यह है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं, लेकिन आपको करने का भाव जगता ही है, तो आप आँखों से बुरा न देखें, कानों से बुरा न सुने, हाथों से किसी की हत्या न करें, पाँवों से वेश्या, जुए एवं शराब की गली में न जाएं, वाणी से किसी का अपमान न करें तथा संपूर्ण इंद्रियों का उचित भाग उन्हें देते जाएं। दो प्रकार के देवता तो हैं ही, एक सूक्ष्म, एक स्थूल। महात्मा लक्ष्मण ने सूक्ष्म देवताओं से कहा था कि हे आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी, हे सूर्य एवं चंद्रमा तथा नक्षत्र, ग्रह, तारागण एवं हे आकाशचारी ऋषि, महर्षि, सिद्धगण एवं दिक्पाल, आप सब धैर्य पूर्वक अपनी अपनी जगह स्थित रहें, क्योंकि प्रभु श्री राम अब भगवान शंकर के धनुष को उठाकर इसके द्वारा बाण संधान करना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि ये जब इस धनुष पर बाण स्थापित कर दें तो वह अमोघ बाण सृष्टि विनाशक बन जाए, क्योंकि वे एक बार जिस बाण को प्रत्यंचा पर धारण कर लेते हैं तो पुनः वे उसे तरकश में नहीं रखते। उसी प्रकार दूसरा देवता है आपका प्रारब्ध, जिसे आपको उचित दिशा देनी है। जो बहिर्मुख होकर विषय हो गया है उसे भगवान का विषय देकर निर्विषयी बनाना है। इन प्रारब्धों को निर्विषय बनाने के लिए ही वेदों में मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, भूत देवो भव कहकर इनकी उपासना का विधान किया गया है। भगवान ने गर्भ में आपके तन, मन, वचन सहित बुद्धि की रचना कर आपसे इस मंत्र को भी कहा था कि ये 5 देवता हैं, अतः भगवान नहीं देवता ही मानकर इनकी सेवा करना। माँ, पिता, गुरु आदि मानकर सेवा मत करना, अन्यथा आसक्ति होकर मोह हो जाएगा। स्पष्ट देखा ही जाता है कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश आदि देवताओं से न आसक्ति है न मोह है, जबकि इनके प्रति पूज्य भाव होता है। भगवान ने इन्हें अपना मानने को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि सुर नर मुनि सबका यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। अर्थात पंच देवता, पंच अतिथि, पंच पशु पक्षी आदि अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही अपनी सेवा शुश्रूषा करते देखे जाते हैं। माता पिता आदि के द्वारा पुत्र पुत्रियों की सेवा शुश्रूषा, लालन पालन करना उनकी व्यवस्था है, क्योंकि उन्हें मोह है। वे अपना मानकर सेवा कर रहे हैं। वे यह समझ रहे हैं कि ये हमारे बाल बच्चे बड़े होकर हमारा मान बढ़ाएंगे, वृद्धावस्था में अथवा रोगी होने पर हमारी सेवा शुश्रूषा करेंगे और मरणोपरांत हमारे उद्धार के लिए जल दान देंगे। आपने देखा होगा कि अपवाद को छोड़कर प्राय सभी माता पिता और मित्र आदि तथा भाई बांधव जब आप कर्म पथ का त्याग कर संन्यास पथ की तरफ अग्रसर होते हैं तो विरोध में खड़े हो जाते हैं, जबकि उनका क्षुद्र स्वार्थपना
उस समय स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। अतः भगवान ने कहा, जब देवता मानकर इनकी सेवा शुश्रूषा की जाएगी तब इनके प्रति भी मोह नहीं होगा। जैसे किसी अन्य के माता पिता बाल बच्चों के मरने से दुखी होने से चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे, आप स्वयं देखते हैं कि मंदिर के देवताओं से कहाँ मोह हो जाता है। मंदिर एवं मंदिर में रहने वाले देवी देवताओं की मूर्तियाँ टूटी फूटी तो उनका जीर्णोद्धार कर दिया जाता है, लेकिन उनके प्रति कोई मोह नहीं होता। इसी प्रकार गृहस्थाश्रम एक मंदिर है और उपरोक्त पंच देवता ही इसमें देवता हैं, जो अपने द्वारा सेवा शुश्रूषा एवं आदर मान के पात्र हैं। भगवत जिज्ञासु को उनके प्रति इतना ही भाव रखना चाहिए। इससे विशेष भाव रखने पर वे अपने लिए घातक हो जाएंगे। भगवत भक्त से भी वे सेवा के पात्र तो हैं, लेकिन अशुभ आज्ञा मनवाने के पात्र नहीं हैं। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर में मंदिरों की परंपरा बहुत कम देखने को मिलती है। एकमात्र शिव अर्थात शिवलिंग तथा दुर्गा एवं विष्णु आदि मुख्य देवताओं के ही मंदिरों के होने के कहीं कहीं संकेत मिलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि माता पिता, गुरु, अतिथि आदि ही देवता के रूप में पूजे जाते थे। आज भी हिमाचल में माता पिता और गुरु अतिथि के प्रति देव भाव सजीव है। जहाँ भारत के मैदानी भाग में पुत्र पुत्रियों के द्वारा माता पिता की संपत्ति का उनमें बंटवारा कर लिया जाता है, वहीं पर वहाँ के पिता जिस पुत्र को अपनी संपत्ति दे दे वही पुत्र उनकी संपत्ति का स्वामी होगा। महाराज ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि इंदर सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के हैं, को उनके पिता ने राम जैसा वनवास दे दिया। वे अपने ससुराल चले गए। प्रभु कृपावश 4-5 साल में ही वे अति धनवान हो गए और पिता अपने अन्य बच्चों के साथ अति गरीब हो गए। ऐसे पिता एवं भाइयों के द्वारा अपमानित किए जाने पर भी उन्होंने माता पिता को लाकर देवता जैसी अपने घर में सेवा की तथा अपने भाइयों का भी संपूर्ण भार अपने कंधों पर उठा लिया। जब उनके पिता कभी कभार कुछ भला बुरा बोलने का साहस करते तो इंदर सिंह कहते कि पिताजी, अब आप केवल खाना दाना एवं अन्य सेवा शुश्रूषा लेने के लिए ही अधिकारी हैं, कुछ बोलने चालने अथवा आज्ञा देने के अधिकारी नहीं हैं। आज्ञा देने के लिए तो मेरे गुरुदेव आ ही गए हैं। भगवान की संतान को आप अपनी संतान मान लेते हैं, भगवान की संतान को माता पिता भाई बांधव मान लेते हैं, भगवान की संपत्ति को अपनी संपत्ति मान लेते हैं। यही तो भारी दोष आ गया है। इसीलिए भगवान इन सब को देवता ही मानने को कह रहे हैं। महाराज को हंसी आ रही है कि लगता है भगवान डर गए हैं कि जैसे अर्जुन अपने माता पिता, भाइयों एवं अन्यान्य स्वजनों के सामने मुझे उनसे विशेष महत्व नहीं देता है, मुझ भगवान को शक्तिमान, देवता एवं स्वजनों को भगवान मान बैठा है, वैसे ही कलयुग में सभी माता पिता कहेंगे कि बेटे, पहले हमारी तो पूजा पाठ कर लो, हमें तो प्रसन्न कर लो, पहले तो हम ही तुम्हारे लिए भगवान हैं। जब हम प्रसन्न नहीं होंगे तो तुम्हारा भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएगा? क्या भगवान अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं करते थे? क्या उनकी आज्ञा नहीं मानते थे? इसके उत्तर में मानो भगवान कह रहे हों कि मानते थे, तभी तो अपने पिता दशरथ को रोते बिलखते छोड़कर वन को चले गए थे तथा मरणोपरांत उनके श्राद्ध में भी सम्मिलित नहीं हुए। मानते थे, तभी तो राजा दशरथ के ऐसा कहने पर कि हे राम, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए तुम वन को मत जाओ। लेकिन तो भी प्रभु श्री राम ने उनकी एक नहीं मानी और कहा, धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात पिता के शरीर से बढ़कर पुत्र का धर्म बड़ा होता है। मैं अब अपने धर्म का कहना मानूंगा, अब मोह से ग्रसित पिता का कहना नहीं मानूंगा। इसलिए इसी का विस्तार करते हुए भगवान कहते हैं, यज्ञ से संतुष्ट हुए देवता तो बिना मांगे ही आवश्यक विषयों को निश्चय ही देते हैं,
लेकिन इनके द्वारा दिए हुए विषयों को जो उन्हें बिना संतुष्ट किए ही स्वयं भोगता है वह निश्चय ही चोर है। यही नहीं, जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं वे भक्त एवं साधक संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो अपने पेट के लिए पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। गृहस्थाश्रमी साधकों से मानो भगवान कहते हैं कि आप खाना, कपड़ा, मकान भगवान से मांगते हैं, यह शोभा नहीं देता। अरे वह भले ही आपके प्रारब्ध में नहीं है, लेकिन आप अपने लिए नियत किए गए कर्म को विधिवत पूरा करते हैं तो देवतागण बिना मांगे ही आपकी उपयोगी वस्तुओं को एवं विषयों को देते रहते हैं। लेकिन उनके द्वारा प्राप्त पदार्थों एवं विषयों को यदि उन्हें भेंट कर आप उपयोग में नहीं लेते तो आप जैसा कोई चोर भी नहीं है। यदि उन्हें देकर आप विषयों को भोगते हैं तो न आप देवताओं के पास सकामी हुए न भगवान के पास। आपकी सकामता स्वयं ही पूरी होती गई और आपकी निष्कामता बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। वह इतनी बढ़ गई कि आप्त कामता आ गई। शुद्ध सकामता की सीमा है निष्कामता और निष्कामता की सीमा है आप्त कामता। यह देखा ही जाता है कि जो पुत्र पुत्री, माता पिता एवं गुरुजनों की संपत्ति पर अधिकार कर लेते हैं अर्थात चुरा लेते हैं तो वे देवता भीतर भीतर कलपते रहते हैं। वे जैसे जैसे आहें भरते जाते हैं वैसे वैसे उनके चोर बाल बच्चे अशांत होते जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ ही वर्षों में वे राजा से रंक होते देखे जाते हैं। उनकी संपूर्ण संपत्ति में, ऐश्वर्य, मान सम्मान में चारों तरफ से आग लग जाती है। इसी प्रकार के चोरों के लिए सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु, अग्नि आदि देवगण तथा इंद्र, उपेंद्र, वरुण एवं दिक्पाल आदि देवता, सात्विक राजस एवं तामस शक्तियाँ मौन दृष्टा होकर देखती रहती हैं और प्रारब्ध ही उनका कचमूमर निकालता रहता है। एक बार महाराज से एक बच्ची ने पूछा, मैंने अपनी सास का निरादर कर दिया है, उसका परिणाम क्या मुझे मिलेगा? महाराज ने कहा, क्यों नहीं, उनका अपमान करने का तुम्हें क्या अधिकार है? हाँ, यदि तूने उनकी अनुचित आज्ञा नहीं मानी है तो भले ही अपना अपमान हुआ मानती रहे, तुम्हारे लिए चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब वे क्रोधावेश से मुक्त हों तो आदर मान देकर अपनी बात को स्पष्ट कर देना। एक माँ ने कहा कि गीता जी में भगवान कहते हैं कि देवताओं को खिला के खाना और आप कहते हैं माता पिता, पत्नी, पुत्र, पति आदि सब देवता हैं। मैं तो यदि इन सब को खिलाकर खाती हूँ तो मर ही जाती हूँ। यह तो मेरे वश की बात ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों में से कोई तो खाता है 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और मुझे भूख लग जाती है सवेरे सवेरे। महाराज ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी स्थिति में तो भोजन करना तुम्हारी विवशता हो जाएगी, अतः वह धर्म ही कहा जाएगा। अरे इन देवताओं को खिलाने के लिए, इनकी सेवा करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, अतः उस शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रभु का स्मरण कर तुम प्रसाद पा लिया करो, ताकि उनके आने पर सेवा शुश्रूषा में किसी प्रकार का आलस, प्रमाद एवं कमजोरी न हो। महाराज एक भक्त के यहाँ ठहरा हुआ था। वह 3-4 बजे शाम को कहीं बाहर से आया। अपने कमरे में गया तो धर्मपत्नी कमरे में पलंग पर लेटी हुई थी और हाय हाय करते हुए कह रही थी, हाय, उठने का मन नहीं कर रहा है। ये नौकर चाकर किसी काम के नहीं है, किसी नौकरानी को आवाज़ दो ना, वह भोजन लेकर आए। पति हंसते हुए महाराज के पास आया और बोला, बाबा आप कमरे में आए, एक नाटक दिखाता हूँ। महाराज को देखकर धर्मपत्नी पलंग से उठ गई और पलंग पर बिठाकर कहा, हाय बाबा, अब मेरे में शक्ति नहीं है बाबा, मैं तो मर मर जाती हूँ। मैंने इनसे कहा कि नौकरानी से मंगा कर खाना खा लो, तब तक नौकरानी ने आवाज़ लगाई, दीदी आपके माता पिता दरवाजे पर आए हुए हैं। वह ऐसा सुनते ही अति उत्साह एवं भाव के साथ उठी।
यह कहते हुए कि हाय बाबा, यह क्या भाग्य है, आप कमरे में आए और माता पिता आ गए। ऐसा कहते हुए सीढ़ियों पर छलांग लगाते हुए ऊपरी मंजिल से नीचे दरवाजे पर आ गई और माता पिता को आदर मान देते हुए हंसते हुए ऊपर ले आई। महाराज देखता सा रह गया कि वह थकान क्या हो गई। 2-3 घंटे उनकी सेवा में लगी रही, लेकिन थकान गई सो गई, चेहरे पर शिकन भी नहीं आई। आपकी क्षुद्रता आपके पग पग पर आड़े आती है। आपके हृदय की मलिनता आपको निष्क्रिय बना देती है और आपका दुर्भाव पग पग पर कांटे की तरह चुभकर आपको व्यथित करता रहता है। यद्यपि आपका हृदय अथाह प्रेम का सागर है जिसमें पूरा जगत समा सकता है, लेकिन वह इतना क्षुद्र हो गया है कि उसमें 5 देवता भी नहीं समा पाते। संत के हृदय में मनुष्यों के साथ साथ सारे प्राणी पदार्थों के लिए भी जगह है, लेकिन आपके हृदय में माता पिता, गुरु, अतिथि एवं दरवाजे पर आए हुए पशु पक्षियों के लिए भी जगह नहीं है। आप कहते हैं मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मन बाहर भागता है, और महाराज कहता है मन बाहर भागकर आपको पागल नहीं बनाया आज तक। अच्छा, महाराज भी समझता है कि भगवान ने कलयुग में हजारों गाली देने की छूट दे रखी है, इसलिए कि यदि इतनी गाली देते हुए भी आप माता पिता, गुरुजनों को डंडे से भी मारेंगे तो वे कहेंगे और कहते रहेंगे कि हे प्रभु, यह बालक ही तो है, क्षमा करो। द्वापर में 100 गाली देने के उपरांत शिशुपाल के लिए सुदर्शन चक्र चल पड़ता है और ठहरो ऐसा कहकर गला काट लेता है, तथा कलयुग में सुदर्शन चक्र रुकता हुआ आगे बढ़ता है, इसलिए कि ये माता पिता, गुरु आदि देवता उसे रोकते रहते हैं। लेकिन तो भी आप इनका विशेष अपमान कर देते हैं तो भगवान कह ही उठता है, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। इतना कहकर सुदर्शन चक्र चला देता है तथा आप जैसे पाप में अन्न खाने वाले को कहीं का भी नहीं रहने देता। लेकिन इन देवताओं के लिए भी भगवान ने नियम बनाया है कि यदि ये सब भी भक्त बालक बालिकाओं को विशेष सताते हैं तो हजारों अपराध के उपरांत इनके लिए भी ब्रह्मास्त्र चल ही पड़ता है। भगवान मानो कह रहे हैं कि आपको जब देवताओं से मोह नहीं होता तो पंच देवताओं से भी प्रेम न होकर मोह क्यों होता है। इसी एक दोष के कारण आप पद दलित होते जाते हैं, आपको आत्मशक्ति से ही विरक्ति होती जाती है। आप इतने कायर एवं निर्बल हो जाते हैं कि आप पिता की थोड़ी सी संपत्ति की ही आस लगाए रह जाते हैं। उनकी विरासत को ही लेने के लिए आप संपूर्णता से उन्हीं के साथ ही साथ हो लेते हैं, जबकि वैसे विषयी देवताओं से मन में उदास रहने को भगवान ने कहा एवं स्वयं भगवान से ही संपूर्ण आस लगाने को कहा। जगत में सद्गुरु को छोड़कर ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसे आप संपूर्णता से हृदय दे दें। सद्गुरु के पास ही आप हृदय से कह सकते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यही घोषणा करके आप लोग जीवन को यज्ञ में बना सकते हैं। इसी प्रकार भगवान में आपकी प्रतिष्ठा हो सकती है। भीतर में भगवान है, बाहर में ये देवता हैं। शक्ति बाहर में कवच का काम करती है और शक्तिमान भीतर से। यदि विषयी माता पिता, गुरु आदि का साथ छोड़ देते हैं तो शक्तिमान ही पुनः भीतर से बाहर भी फैल जाता है। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को अन्न नहीं कहते, वह तो साक्षात ब्रह्म ही है। उसे खाते जाएं और विमल भक्ति, वैराग्य एवं ज्ञान, ध्यान, विज्ञान पाते जाएं। सृष्टि की रचना के समय भगवान ने एक सूक्ष्म जगत की भी रचना की है जो सबके हृदय में रहता है। उसका नाम है स्वर्ग। उन स्वर्गीय देवताओं का भोजन है आज्य अर्थात घी एवं हविष्यान्न। भगवान ने सद्गृहस्थों से कहा कि आप सब नित्य प्रति इनके भी भाग को हवन के द्वारा देते रहना।
तो वे सूक्ष्म जगत के देवता भी आपके लिए दिव्य भोगों को देव प्रसाद के रूप में देते रहेंगे। ये स्वर्गीय देवता हैं इंद्र, वरुण, कुबेर, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, गणेश, सरस्वती तथा इन देवताओं के देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन देवताओं के ही अंग उपांग हैं ग्रह, नक्षत्र, तिथि एवं मातृकाएं आदि, जिनके भविष्य का अनुपात लगभग इस प्रकार है। 100 ग्राम तिल है तो 50 ग्राम चावल, 25 ग्राम जौ, वैसे ही गुड़, पंचमेवा तथा घी एवं औषधियों का अनुपात दिया गया है। अग्नि में इन्हें देवताओं को इनके नाम के द्वारा आहुति देकर इन्हें प्रसन्न करने का विधान किया गया है। वैदिक संहिताओं में संपूर्ण देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र दिए गए हैं। वे देवता आसन, असन एवं वसन की शुद्धि एवं मंत्र शुद्धि एवं संख्या की भी अपेक्षा करते हैं। यज्ञ की परंपरा पुरातन काल से ही चली आ रही है। बहुत से साधकों, संतों, ऋषि महर्षियों ने देव मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रकट कर अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त कर लिया है। मास परायण छठा विश्राम, अर्धमास परायण तीसरा विश्राम। उपरोक्त मंत्र के द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि घर में प्रसाद भगवत भाव से साधु संतों एवं अतिथियों को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए।